हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौतमी शिक्षा पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर, योगांतर अनुपात पर। दोस्तों, यहाँ रेशियो और प्रपोर्शन चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस्ड एग्जाम में सवाल आते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं। चाहे रेशियो वाले चैप्टर के सवाल बने या फिर कई जगह लग जाता है ये बोर्ड एंड स्ट्रीम के सवाल, टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवाल। तो वहाँ इसके कई इसका कॉन्सेप्ट कई जगह यूज होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, सवाल हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और इसको इस क्लास में हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और हमने इससे पहले एक टॉपिक और पढ़ाया है, जो हमारे तीन तरह के प्रपोर्शनल होते हैं ना, मीन प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शनल। अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है दोस्तों, तब वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, नाम से ही पता चला दोस्तों, योग और अंतर और उनका अनुपात। योग, अंतर और उनका अनुपात। तो सबसे पहले हमें अनुपात दे रखा होगा दो चीजों का। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी। ये दो अनुपात बराबर हैं, या हम कह सकते हैं ये प्रपोर्शन में है, या दो रेशियो प्रपोर्शन में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब एक ही है। दोस्तों, अगर दो अनुपात बराबर हैं तो उसके ऊपर हम कुछ एक्शंस, क्रिएशन ऑपरेशन करके देखते हैं। जब देखते हैं क्या होता है, अगर मैं दोनों साइड एक जोड़ देता हूं तब भी ये बराबर रहेगा। अगर मैंने दोनों साइड वन ऐड कर दिया तो तब भी तो ये बराबर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा सोल्व करके, ये हो जाएगा ए प्लस बी बट्टे बी बराबर सी प्लस डी बट्टे डी। एक बार मैंने क्या किया, एक जोड़ा, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि एक घटा देते हैं। इस वाले में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक घटा देंगे दोनों तरफ से। तो हम क्या करेंगे, ए बट्टे बी -1 बराबर सी सी बट्टे डी -1। हमने दोनों तरफ से -1 कर दिया इसमें से, तब भी ये बराबर ही रहेंगे। तो ये कितना आएगा सोल्व करके, ये आएगा ए माइनस बी बट्टे बी बराबर के सी माइनस डी बट्टे डी। तो ये दोस्तों हमारी होगी पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का भाग दे देंगे। तब हमें क्या मिलेगा, तब हम क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी बट्टे बी। इसमें हम भाग दे देंगे दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या मतलब, ए माइनस बी बट्टे बी। तो बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या था, सी प्लस डी बट्टे डी बट्टे में सी माइनस डी, अब ये वाला आएगा नीचे बट्टे डी। हमने क्या किया दोस्तों, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से भाग दे दिया। तो हम देखेंगे ऐसा करने पर क्या होगा, इस बी से तो ये भी कैंसिल हो जाएगी, और इस डी से ये डी कैंसिल हो जाएगी। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्व करके आएगा ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी बराबर, इधर बचेगा सी प्लस डी बट्टे में सी माइनस डी। तो दोस्तों यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, शॉर्ट टर्म किसको कह सकते हैं, सी एंड डी। दोस्तों यही होता है योगांतर अनुपात। अगर हमें अगर हमें क्या दे रखा है, ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी, अगर हमें ये दे रखा है तो ये ट्रू होगा। तो हम इसमें ऑपरेशन करके इसको भी ट्रू मानेंगे। दोस्तों आगे इसका प्रूफ समझ में, कि ए प्लस बी और सी डी अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। आइए इसको और समझते हैं। तो भी हमने सीखा कि जब ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी हो, अगर ये हमें दे रखा है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी, मतलब एक बार अंश में हम हर जोड़ देंगे, एक बार अंश में से हर घटा देंगे, बराबर एक बार सी में डी जोड़ देंगे, एक बार सी में से डी घटा देंगे। दोस्तों ये भी बराबर होगा। और हम ये कह सकते हैं कि अगर ये है, अगर हमें ये दे रखा है दोस्तों, अगर ये दे रखा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ऊपर माइनस को रख लें, कि ए माइनस बी बट्टे ए प्लस बी बराबर सी माइनस डी बट्टे सी प्लस डी। दोस्तों ये भी ट्रू होगा। हम दोनों निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इनको रिवर्स कर दें तो ये आ जाएगा। तो ये भी ट्रू होगा।
अब दोस्तों एक चीज और समझते हैं कि अगर हम इस पे भी सी एन डी लगा दें, अब हम ये चेक करते हैं कि अगर ये है, अगर हमें ये दे रखा है तो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है। लेकिन अगर हमें ये दे रखा है तो ये वाला ट्रू होगा कि नहीं? जैसे कि मैं समझाता हूँ कि अगर आपको सवाल में दे रखा है कि ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। अगर आपको ये दे रखा है, हमें चेक करना है कि इसका मतलब ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी होगा या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, इस पर एक बार और सी एन डी लगा देंगे। सी एन डी अप्लाई करने पर, सी एन डी अप्लाई करने पर क्या होगा, ए प्लस बी, एक बार अंश में हर जुड़ जाएगा, हर कितना है ए माइनस बी, बट्टे में क्या हुआ ए प्लस बी, एक बार अंश में से हर घटा देंगे ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे दूसरे वाले में सी प्लस डी में हर जोड़ देंगे, हर कितना है सी माइनस डी बट्टे ये हो जाएगा सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो बी से भी कैंसिल हो जाएगा, इस बी से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ए है, और ये माइनस का भी, ए प्लस का भी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा ए और ए, टू ए, क्या बचेगा टू ए, नीचे क्या बचेगा टू बी बराबर। ऐसे दोस्तों इस डी से ये डी कट जाएगा, और इस सी से ये सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा टू सी अपॉन में टू डी। अब दोस्तों दो से दो कैंसिल हो गया, और इस दो से ये वाला दो कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं क्या क्या आया, ये आया ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी। मतलब कि इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर हमें ये दे रखा है तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, अगर ये दे रखा है तो ये भी ट्रू है। दोस्तों हम यहाँ से क्या सीखे, एक बार समराइज कर देते हैं। अगर हमें ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी दे रखा है तो क्या ट्रू होगा, ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी, इसको कहते हैं कंपोनेंट में डिविडेंडो, सी प्लस डी बट्टे सी माइनस डी। और अगर हमें ये दे रखा है तो ये भी प्रूव होगा, वाइस वर्सा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल करते हैं और इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे कि पहला सवाल है हमारा, इफ ए बट्टे बी बराबर 16/3 व्हाट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमें दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों करते हैं अप्लाइंग, मतलब कि अप्लाइंग कंपोनेंट में डिविडेंडो, योगांतर अनुपात प्रयोग करने पर हमें क्या मिलेगा, हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी। एक बार हमने अंश में हर जोड़ दिया, एक बार अंश में से हर घटा दिया, बराबर होगा एक बार अंश में हम हर जोड़ देंगे तो 16+3 बट्टे 16-3। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी, 16 और 3 होगा दोस्तों 19, और 16 में से 3 का तो बचे 13। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे ए प्लस बी माइनस बी तो पूछा था। अब दोस्तों दूसरा सवाल है, सॉल्व फॉर एक्स, हमें एक्स का मान निकालना है। क्या दे रखा है, एक्स प्लस रूट 5 बट्टे एक्स माइनस रूट 5 बराबर 2। दोस्तों हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस रूट 5 बट्टे एक्स माइनस रूट 5 बराबर 2/1, 2 मतलब 2/1। अब दोस्तों अभी हमने हमें पता था कि अगर हम इसमें एक बार और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो दो बार कंपोनेंडो, एक बार तो पहले लगा हुआ था, यहाँ पे हमने सीखा था ना दोस्तों कि अगर हम इसमें एक बार और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं तो वापस से वही प्राप्त हो जाता है जो स्टार्टिंग में था हमारे पास। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक बार इसमें कंपोनेंट डिविडेंडो लगा देंगे, तो कंपोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या होगा, अप्लाइंग सी एन डी, अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंडो, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2x बट्टे 2√5, या फिर x बट्टे रूट 5 हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बराबर हो जाएगा, एक और दो में एक जोड़ देंगे 3, एक और दो में से घटा देंगे 1। ठीक है दोस्तों, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये √5 इधर भाग में ना बराबर से उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3√5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब हम इसको देखते ही कह सकते हैं कि अगर अगर हम यहाँ 2/1 मान लेते हैं ना तो क्या हो जाएगा, ये x बट्टे √5 बराबर 2 और 1 3, और 2 माने से 1 1, तो x बराबर 3√5। ऐसे करना है दोस्तों हमें।
एक्स वाला और करते हैं दोस्तों। इफ एक्स अनुपात वाई बराबर 2:1, एक्स वाई का अनुपात 2:1 दे रखा है, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों हमें क्या दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं कि एक्स बट्टे वाई बराबर 2/1 ये हमें दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, एक्स बट्टे वाई 2:1 दे रखा है, तो ये एक बार इसमें अंश में हर जुड़ रहा है, एक बार अंश अंश में घट रहा है और इसमें जुड़ रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि सी एन डी वाला सवाल है। तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में बदलना होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब ये हो गया। अब यहाँ कह सकते हैं दोस्तों बाई अप्लाइंग सी एन डी अप्लाई करने के बाद क्या होगा दोस्तों, एक बार अंश में हर जुड़ जाएगा और एक बार अंश में से हर घट जाएगा। तो 4 और 1 5 और 4 में से 1 गया तो 3, ये दोस्तों आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, ऊपर माइनस दे रखा है, मतलब माइनस वाला ऊपर दे रखा है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/5 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 3/5 हमारा अनुपात हो जाएगा 3:5। अगला सवाल दोस्तों, इफ 3x माइनस 5y बराबर 2x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y बट्टे 3x माइनस 5y। दोस्तों हमें ये दे रखा है। अब देखिए दोस्तों क्या दे रखा है हमें, 3x माइनस के 5y बराबर 2x प्लस वाई और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों इसको तो हम निकाल देंगे तो कंपोनेंट में डिविडेंड ऊपर दिख रहा है, लेकिन पहले हम एक्स और वाई का रेशियो निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। तो 3x है, ये 2x है, तो 2x इधर आएंगे, ये प्लस के तो माइनस में हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 3x माइनस के 2x बराबर के हो जाएंगे बाई प्लस के 5y। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3x में से 2x गए तो x बराबर बाई और 5y 6y। तो एक्स और वाई का रेशियो कितना आया, एक्स अपॉन वाई कितना आ गया, 6/1। अब दोस्तों एक्स अपॉन वाई आ गया हमारा 6/1। तो हम कहेंगे हमें क्या दे रखा है, हम इसको सॉल्व करके ये भी तो लिख सकते हैं। ये हमें पता है 3x प्लस 5y आएगा, तो हम इसको 3x बना लेते हैं, ऊपर 3 का गुणा करेंगे, ऊपर हम 3 का गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर 3 का गुणा कर लिया और नीचे हमने 5 का गुणा कर लिया, 5y बना लिया। 3x और 5y हमने बना लिया क्योंकि एक्स और वाई का रेशियो आया था। तो ऊपर 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6×3 = 18 और नीचे 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाइंग सी एन डी अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 3x प्लस 5y बट्टे 3x माइनस के 5y बराबर, एक बार 18 में 5 जोड़ देंगे, 18 और 5 23, और एक बार 18 में से 5 घटा देंगे, मतलब कि 13। हमारा आंसर आ जाएगा 23/13। इसी की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगी हमारी 23/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ये हमें दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सी एन डी लगा देंगे। तो जैसे हम सी एन डी लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स अपॉन वाई हमने कर रखा है, 2x और अपॉन 2y बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचता है एक्स अपॉन वाई, क्या कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 4 माइनस 3 1। दोस्तों इसको देखते हैं हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं ना, तो एक्स अपॉन वाई कितना होगा, 7/1। तो हमसे स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर दे देगा, तो पहले हम इसको स्क्वायर में बदल लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1। तो इसमें दोबारा से सी एन डी लगा देते हैं। दोस्तों इसमें दोबारा सी एन डी लग गई, तो अब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 49 और 1 50 और 49 माइनस 1 48 बराबर 2 से भाग देंगे तो 25 और 2 से भाग देंगे तो 24। तो 25/24 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, if 4a प्लस 9b गुणा 4c माइनस 9d बराबर 4a माइनस 9b हमें दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी, ए रेशियो भी पूछ रहा है हमसे। तो हमें क्या दे रखा है, 4a प्लस 9b बट्टे बट्टे नहीं दोस्तों, गुणा है। तो 4a प्लस 9b गुणा 4c माइनस 9d, ये हमें दे रखा है बराबर 4a माइनस 9b गुणा 4c प्लस
9D। अब देखिए दोस्तों, तो 4A प्लस 9B हमें यहाँ दिख रहा है, ये 4A प्लस 9B, इधर 4A माइनस 9B है, इधर 4C प्लस 9D है और इधर 4C माइनस 9D है। तो हम क्या करते हैं, इसको ले आते हैं इधर और इसको ले जाते हैं उधर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, इसको उधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 4A प्लस 9B अपॉन में 4A माइनस के 9B बराबर कितना हो जाएगा, 4C प्लस 9D माइनस के 4C माइनस के अपॉन में 4C माइनस के 9D। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें CND लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, CND। तो जैसे हम कंपोनेंट में डिविडेंड लगाएंगे, योगांतर अनुपात लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक बार अंश में हर जुड़ रहा है, एक बार अंश में से हर घट रहा है, तो हो जाएगा 4A बट्टे 9B। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, 4A बट्टे 9B और ये कितना हो जाएगा 4C अपॉन 9D। अब क्या करेंगे हम, वो हमें दिख रहा है दोस्तों, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 9 से ये 9 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, A बट्टे B बराबर C बट्टे D। तो हमसे पूछा था A अनुपात B कितना होगा, तो A अनुपात B क्या होगा, C अनुपात D। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो जब उसको 65 मिनट लगते हैं जब वह करंट की डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम जाता है, और जब उसको लगते हैं 80 मिनट जब वह अप स्ट्रीम वापस आता है, अप स्ट्रीम आता है तो 80 मिनट लगते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हिज बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो शांत जल में उस नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछ रहा है हमसे। एक बार सवाल को मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, एक नदी है, एक झील है, जब वो अप स्ट्रीम जाएगा तो उसको, जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 65 मिनट लगेंगे, और अप स्ट्रीम आएगा मतलब वापस आएगा तो उसको 80 मिनट लगेंगे। अब लेकिन दोस्तों नदी की चौड़ाई तो सेम ही है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो आने जाने में सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब दोस्तों डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम और स्पीड का रेशियो है ना, वो इन्वर्स हो जाता है। तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम अगर स्पीड बढ़ा देगा तो समय घट जाएगा, समय कम लगेगा, स्पीड कम कर लेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों, स्पीड ज़्यादा बढ़ा देगा तो क्या होगा, समय कम लगेगा, और स्पीड कम कर देगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों डिस्टेंस जब सेम होती है तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी दोस्तों, अगर हम बोट की स्पीड बी मान लेते हैं और धारा की स्पीड एस मान लेते हैं तो बी प्लस एस। और अप स्ट्रीम कितनी आएगी, अप स्ट्रीम आएगी दोस्तों, बोट की स्पीड से धारा की स्पीड घट जाएगी, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि बी प्लस एस बट्टे में बी माइनस एस। ठीक है दोस्तों, तो बी प्लस एस बट्टे में बी माइनस एस, मतलब ये हमने स्पीड का अनुपात निकाल लिया, ये डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। तो जो टाइम डाउन स्ट्रीम में लग रहा था कितना, 65, इनका रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो जो डाउन स्ट्रीम में लग रहा था वो 80 अनुपात 65 हो जाएगा। कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम कितना लग रहा था, 65, अप स्ट्रीम में कितना लग रहा था, 80, तो इनका रेशियो रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि 80/65/80 ना होकर 80/65 हो जाएगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको हम CND लगा देंगे यहाँ पे। जैसे हम CND लगाएंगे तो CND लगा के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बी अपॉन में एस, और ये हो जाएगी, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16, 5 से भाग देंगे और 13, तो हो जाएगा 16 + 13 29, और 16 - 13 3। तो बी अनुपात ऐसे कितना आ गया, 29/3 क्या